महात्मा बुद्ध कहते हैं, सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संतजन सदैव दृढ़ रहते हैं। महात्मा बुद्ध के उक्तियों में सत्यवाणी की महत्वपूर्णता और उसका सनातन धर्म में स्थान बहुत गहरा है। उनका कहना है कि सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, जिससे हम आत्मा की उच्चतम सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं और सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संतुलित जीवन जी सकते हैं। महात्मा बुद्ध का मानना है कि सत्यवाणी वह वाणी है जो सत्य की प्रचार प्रसार में होती है और जो हमें आत्मा की अद्वितीयता का आदान प्रदान करती है। यह वाणी हमें उच्चतम आदर्शों और नैतिकता की ओर प्रवृत्ति करती है और हमें सत्य के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करती है। महात्मा बुद्ध का उत्कृष्ट सत्य के प्रति आदान प्रदान है। सत्य वह आदर्श है जिससे हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं और जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही निर्णय लेने में मदद करता है। सत्य का पालन करना हमें जीवन के हर क्षेत्र में सत्य की प्राप्ति में मदद करता है और हमें अपने आत्मा के साथ एकता और शांति का अनुभव करने में सहायक होता है। महात्मा बुद्ध का कहना है कि सत्यवाणी ही सनातन धर्म है, जो सद्गुण से भरा होता है और जो हमें अपने आत्मा के साथ एक सद्गुण और नैतिक जीवन की दिशा में प्रेरित करता है। सनातन धर्म का अर्थ है वह धर्म जो सदैव अस्तित्व में होता है, जो समय के साथ नहीं बदलता है और जो हमें आत्मा की अद्वितीयता के मार्ग पर चलने में मदद करता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार सदर्थ और धर्म भी सत्यवाणी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सदर्थ का मतलब है सही तथ्य और वस्तुओं का ज्ञान, जो हमें आत्मा की सत्ता को समझने में मदद करता है। धर्म उस आदर्शी जीवन का मार्गदर्शन करता है जो सत्यवाणी का पालन करने पर आता है, जिससे हम अपने आत्मा को समर्पित कर सकते हैं और समृद्ध और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। सत्यवाणी का मार्ग पर चलकर ही हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, जो एक अद्वितीय और शुद्ध सत्ता है। यह आत्मा का अद्वितीयता का आदान प्रदान करता है और हमें संपूर्णता और अद्वितीयता के साथ जीने में मदद करता है। इससे हम अपने आत्मा के साथ एक सद्गुण और सांबाधिक रिश्ते में बने रह सकते हैं, जो हमें आत्मा की शांति और पूर्णता का अनुभव करने में सहायक होता है। महात्मा बुद्ध की उपदेशों से स्पष्ट होता है कि सत्यवाणी ही अमृतवाणी है और सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। इसी दिशा में चलने से ही हम आत्मा की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और जीवन को सत्य, सदर्थ और सधर्म से भर देने में सक्षम हो सकते हैं।
महात्मा बुद्ध कहते हैं, असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया कहते हैं। महात्मा बुद्ध का विचार असत्यवाद और नरकगामी के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति असत्यवाद करता है वह न केवल आत्मा के लिए हानिकारक होता है बल्कि उसका परिणाम उसे नरक में भी ले जाता है। उनकी दृष्टिकोण से करके नहीं किया कहना भी उतना ही दुराचारी है, क्योंकि यह भी एक प्रकार का असत्यवाद है। असत्यवाद व्यक्ति के आत्मा को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि यह उसके स्वभाव में एक दोषपूर्ण स्वरूप को बढ़ावा देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि असत्यवाद करने वाला व्यक्ति अपने आत्मा को धर्म से दूर करता है और उसे आत्मा के समृद्धि की ऊंचाइयों से दूर कर देता है। ऐसा व्यक्ति खुद को भ्रांति में डालता है और उसे सत्य के पथ से भटका देता है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि असत्यवाद न केवल इस जीवन में हानिकारक है बल्कि यह आने वाले जन्मों में भी नरक में ले जाने वाला है। उनकी दृष्टिकोण से असत्यवाद व्यक्ति को कर्म की बंधन में डालता है और उसे सांसारिक दुखों में फंसा देता है। इस तरह के कर्मों का परिणाम उसे अनित्यता, दुख और अनंत जन्मों की संचित राशि के रूप में मिलता है। महात्मा बुद्ध ने अद्वितीयता का सिद्धांत अपनाया और उनके अनुसार करके नहीं किया कहना भी असत्यवाद के समान हानिकारक है। यह कहना कि हमने कुछ किया ही नहीं जब हमने वास्तविकता में कुछ किया हो, स्वभाव से ही एक प्रकार का असत्यवाद है। महात्मा बुद्ध के अनुसार यह एक धार्मिक और आत्मिक असत्यता का स्रोत बनता है जो हमारे कर्मों को प्रभावित करता है और हमें सत्य से दूर करता है। महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है कि हमें अपने कर्मों के असली मूल्य को समझना चाहिए, न कि उन्हें छुपाने का प्रयास करना चाहिए। यह सिखाता है कि कर्मों को सच्चाई से समझकर ही हम उनसे सीख सकते हैं और उनसे सामंजस्य प्राप्त कर सकते हैं। एक शिक्षक या मार्गदर्शक की भांति यह कहता है कि विचार को सामर्थ्यपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने कर्मों को साहित्यिक रूप से देखना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है कि सत्य की प्राप्ति के लिए हमें सत्यवादी राह पर चलना होता है। असत्यवादी राह न सिर्फ हमें इस जीवन में हानि पहुंचाती है, बल्कि वह आने वाले जन्मों में भी हमें सांसारिक दुखों में डाल सकती है। सत्यवाद की राह पर चलकर ही हम आत्मा को मुक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस रूप में महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण असत्यवाद और करके नहीं कहूँ बचाने के परंपरागत धार्मिक तत्वों के प्रति एक नए प्रकार का समर्पण प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार सत्यता को अपनाना
और सत्यवाद की पथ पर चलना ही आत्मा की मुक्ति की दिशा में प्रकट होना है। असत्यवाद और करके नहीं किया कहने के माध्यम से हम आत्मा को उच्चतम आदर्शों से दूर करते हैं और जीवन को सांसारिक बंधनों में फंसाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन में सत्यता और ईमानदारी के माध्यम से आत्मिक सुंदरता की खोज करने का संदेश दिया। उनका यह विचारशील दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि असली ज्ञान और मुक्ति सत्य की प्राप्ति में ही है और इसके लिए हमें सत्य के पथ पर चलना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण है कि संतोष सबसे बड़ा धन है जो हमें एक समृद्ध और सुखमय जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। संतोष का अर्थ है उस स्थिति का आनंद जिसमें हम हैं, जिससे हमने अपनी आत्मा को संतुलित किया है और हम उसे सही तरीके से मूल्यांकन करते हैं। महात्मा बुद्ध ने संतोष को धन के समान कहा है, जो हमें जीवन के रास्तों पर मार्गदर्शन करता है। धन की तरह ही संतोष भी हमें आत्मा के साथ सजीव जीवन की गहराइयों में ले जाता है और हमें अपने स्वभाव को समझने का आदान प्रदान करता है। संतोष का सूरज हमारे जीवन को प्रकाशित करता है और हमें यह दिखाता है कि खुशियों की सबसे बड़ी खोज हमारी अपनी आत्मा में है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया है कि संतोष धन की समीक्षा में भी ऊंचा है, क्योंकि यह हमें भलाइयों की अधिकता नहीं बल्कि आत्मा की अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। संतोष का अर्थ है हमें वह सब स्वीकार करना जो हमारे पास है और हम उसे पूर्णता के साथ ग्रहण करते हैं। इससे हम अपनी आत्मा की आनंदमयी स्थिति में पहुंचते हैं जो धन से कहीं अधिक अमूर्त है। महात्मा बुद्ध का उदाहरण देता है कि वफादारी सबसे बड़ा संबंध है जो हमें आत्मिक एकता की अद्भुतता में ले जाता है। वफादारी न केवल एक व्यक्ति के प्रति बल्कि समस्त मानवता के प्रति भी होना चाहिए। यह हमें एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करने, संबंध बनाए रखने और समृद्धि के लिए समर्थ बनाता है। वफादारी महात्मा बुद्ध के अनुसार हमारे संबंधों को स्थिर और आत्मिकता से भर देती है। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें हम अपने प्रियजनों और समाज के साथियों के प्रति आत्मिक समर्पण और सहयोग का मूढ़ा नहीं होते हैं। वफादारी से हम एक दूसरे के साथ सांघर्षिक और खुशहाल रिश्तों की बुनियाद रखते हैं, जो समृद्धि और समृद्धि की दिशा में बढ़ने में मदद करते हैं। वफादारी हमें आत्मा की सांघर्षिकता में मदद करती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
यह एक आत्मिक अनुभव है जो हमें संबंधों में सटीकता और स्वीकृति की आवश्यकता को समझाता है। आत्मा की सांघर्षिकता और वफादारी से हम अपने आत्मा को आत्मविश्वास से भरते हैं और जीवन की मुश्किलों का सामना करने की तैयारी करते हैं। वफादारी का अनुभव करने से हम अपने आत्मा को समृद्धि की दिशा में प्रेरित करते हैं। यह हमें जीवन में सकारात्मक और सांबाधिक स्थितियों की ओर बढ़ने में मदद करता है और हमें अपनी सहयोगी भूमिका में सजीव करता है। एक वफादार संबंध नहीं केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी सुखमय और समृद्धि भरा होता है। महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण से संतोष, वफादारी और स्वास्थ्य जीवन की सर्वोत्तम सजीवता की तृप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सिद्धांतों का अनुसरण करके हम अपने आत्मा को संतुलित और समृद्ध की दिशा में पहुंचा सकते हैं, जो हमें सुख, शांति और सही दिशा में प्रेरित करेगा। इसी राह में चलकर हम सच्चे धन, सच्चे संबंध और सच्चे स्वास्थ्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के समर्थन में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं सिर्फ शिक्षा की, बल्कि जीवन में उसे कैसे अपनाएं, इस पर भी बल दिया। उनका कहना था कि किताबें पढ़ना और प्रवचन सुनना तो सीधे समय की उपयोगिता तक है, जब तक यह ज्ञान को अपने जीवन में स्थान नहीं मिलता। बुद्ध के द्वारा कहे गए इस उपदेश का सीधा संदेश है कि ज्ञान का अध्ययन तभी सार्थक है जब यह व्यक्ति के जीवन में परिणामी बदलाव लाता है। यह न सिर्फ एक शैली का सुंदर भाषण है, बल्कि इसमें गहरा अर्थ भी है, जो हमें यह सिखाता है कि ज्ञान को अपनाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण से सिर्फ थ्योरी और अब्स्ट्रैक्ट ज्ञान का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह अनुभव और आत्मसमर्पण का हिस्सा भी है। वे यह बताना चाहते थे कि अगर हम चाहते हैं कि ज्ञान हमारे जीवन को सुधारे, तो हमें उसे अपनाना होगा, उसे अपने अंदर से अभ्यंतरीकृत करना होगा। बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि ज्ञान का अपनाव हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कैसे किया जा सकता है। आत्मसमर्पण बुद्ध के अनुसार ज्ञान का अध्ययन करना मात्र से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए समर्पित होना चाहिए। यह आत्मसमर्पण का सिद्धांत बताता है, जिससे ज्ञान सत्य रूप में अनुभव की जा सकती है। अनुभव से शिक्षा। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान को अपनाने का सही तरीका अनुभव से है। यह न केवल सिखाए जाने वाले तथ्यों का संज्ञान करने का है,
बल्कि इससे हम जीवन के सभी पहलुओं को महसूस करते हैं और सीखते हैं। ज्ञान का सही रूप से अपनाव करने के लिए हमें बदलते समय के साथ चलना होता है। बुद्ध का यह कहना है कि यदि हम अपनी जीवन शैली को नहीं बदलते तो ज्ञान का अध्ययन करना व्यर्थ हो जाता है। हमें अपने स्वभाव में सुधार करना चाहिए ताकि हम ज्ञान को अपना सकें और उसे अपने जीवन के सभी पहलुओं में लागू कर सकें। महात्मा बुद्ध ने आत्मसमर्पण के माध्यम से ज्ञान का अपनाव करने की महत्वपूर्णता को स्पष्ट किया। आत्मसमर्पण का मतलब है ज्ञान को सिर्फ सोचने का माध्यम नहीं मानना, बल्कि उसे अपने जीवन में व्यावसायिक रूप से उतारना। ज्ञान को अपने अंदर से अभ्यंतरीकृत करके ही हम उसे सच्चे अर्थ में समझ सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा में ज्ञान को अपनाने के लिए अनुभव का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुभव से ही हम जीवन की सबसे मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। ज्ञान को सिर्फ तोड़ने फोड़ने की अभिवादना करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर से अभ्यंतरीकृत करने के लिए आत्मसमर्पण और अनुभव की आवश्यकता है। बुद्ध ने बदलाव को स्वीकार करने की महत्वपूर्णता पर भी चर्चा की है। जीवन में हमें कई बार बदलाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना और उसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान को सही तरीके से अपनाने के लिए हमें बदलाव को अपनी जीवन शैली में समाहित करना होता है। अगर हम बदलाव को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उससे बचने का प्रयास करते हैं, तो हम उसके साथ नहीं चल सकते। महात्मा बुद्ध ने सिखाया है कि हमें जीवन के प्रति उत्सुक और निःसंदेह स्वीकृतियों के साथ बदलाव को आम करना चाहिए। बुद्ध का अनुसरण करते हुए हमें जीवन में ज्ञान का अपनाव करने के लिए एक सकारात्मक माध्यम ढूंढना होगा। यह आत्मसमर्पण के साथ होगा और हमें अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने में मदद करेगा। आत्मसमर्पण, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने बताया, ज्ञान को अपनाने के लिए आवश्यक है। यह मानव चरित्र को मजबूत बनाए रखता है और हमें उन आदर्शों की ओर बढ़ने में मदद करता है जो हमने ज्ञान से प्राप्त किए हैं। आत्मसमर्पण से ही हम ज्ञान को अपनी जिंदगी में स्थान दे सकते हैं और उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ज्ञान का अपनाव करने के लिए हमें समय समय पर अनुसंधान और सामर्थ्य की आवश्यकता है। हमें अपने विचारों और क्रियाओं को मूल्यांकन करना होगा और उन्हें जीवन के अनुभव के साथ जोड़ना होगा। इससे हम अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं।
महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अपनाव करना हमें एक सत्यपूर्ण, सामर्थ्यपूर्ण और सकारात्मक जीवन की दिशा में मदद करता है। ज्ञान को सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं माना जा सकता, उसे जीवन का हिस्सा बनाना होता है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। मोक्ष या मुक्ति वेदांत और जैन धर्म में एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास सभी आत्माओं के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त करनी होती है, और यह स्वतंत्रता केवल बाह्य परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आंतरिक मानसिकता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण रूप से समझना जरूरी है। स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय की क्षमता होना। यह व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णयों को स्वयं लेने में सक्षम बनाता है, बिना किसी बाह्य प्रभाव के। बहुत से लोग अपनी सुख शांति को बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। वे अपनी खुशी को बाह्य वस्त्र, धन, सम्मान और सोशल मान्यता में ढूंढते हैं। हालांकि इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि ये सभी बाह्य तत्व अनित्य होते हैं, और इस प्रकार की निर्भरता जीवन को अस्थायी खुशी की ओर बढ़ा सकती है। स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आंतरिक मानसिकता में होता है। आंतरिक मानसिकता का मतलब है अपने मन को सकारात्मक और स्थिर रखना, स्वाध्याय करना, ध्यान में रहना और अपने भावनाओं को सही दिशा में प्रवृत्त करना। यह व्यक्ति को उच्च धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचाने में सहायक होता है, और उसे बाह्य संरचनाओं के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। स्वतंत्रता और मोक्ष के साक्षात्कार के लिए आत्मनिर्भरता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अर्थपूर्णता और आत्मज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से ही संभव है। जब व्यक्ति अपने आत्मा को समझता है और उसे अपने जीवन का अद्वितीय और आध्यात्मिक हिस्सा मानता है, तब उसकी स्वतंत्रता बढ़ती है। इस स्वतंत्रता की अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और बाह्य प्रभावों से मुक्त होकर अपने आत्मा की सत्ता में स्थिति प्राप्त करता है। आत्मनिर्भरता की कल्पना यह है कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार है और वह अपने कर्मों के फल का स्वयं उत्तरदाता है। इसमें यह भी शामिल है कि व्यक्ति अपनी भूमिका, कर्म और आत्मा के प्रति अपने जिम्मेदारियों को समझता है और उन्हें निर्विकार भाव से पूरा करता है। मोक्ष के प्राप्ति में आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा को जानता है
और इससे उसका आत्मनिर्भर बनना संभव होता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने आत्मा की महत्वपूर्णता को समझकर आत्मनिर्भर बनता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति में सफल होता है। मोक्ष प्राप्ति में स्वतंत्रता का सहारा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे अपने मन, विचार और कर्मों पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। यह स्वतंत्रता के साथ ही सात्विक बनाता है, जो उसे मोक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, जिसे आत्मा अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होती है और परमात्मा के साथ मिल जाती है। इसके लिए व्यक्ति को अपने आत्मा को समझना होता है, जिससे उसे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होती है और वह आत्मा की मुक्ति की कीमत समझता है। सार्थक जीवन और मोक्ष की प्राप्ति में स्वतंत्रता का साथी होना आत्मनिर्भरता का अभ्यास करने में बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने आत्मा के माध्यम से जीवन के अर्थ को समझने और मोक्ष की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए इस स्वतंत्रता का सहारा लेना चाहिए। इसमें स्वयं का समर्पण, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक साधना का अभ्यास शामिल है।